लिस्ट इशू करने के बाद ही आखिरकार बीजेपी को साउथ कश्मीर से एक बहुत बड़ा झटका लगा, जिसकी तस्वीर आप मेरे साथ में देख रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं कि वाहिद बीजेपी से या यूं कह सकते कि कश्मीर रीजन से पहली और यूं कह सकते कि आखिरी एक फीमेल या यूं कह सकते कि वुमेन लीडर थी जिसने बीजेपी को डीडीसी इलेक्शंस के अंदर सीट जिता के दिखाई थी। और मिनहाल लतीफ ने आज जैसे ही लिस्ट इशू कर दिया गया, उस लिस्ट इशू करने के बाद ही मिनहाल लतीफ ने बीजेपी को खैराबाद गुड बाय कह दिया। और मिनहाल लतीफ के मुताबिक उन्होंने इस्तीफा इस चीज की वजह से दे दिया कि हाल ही में इलेक्शन जीतने के बावजूद भी, मेजॉरिटी में आने के बावजूद भी बीजेपी ने उस शख्स को टिकट दी जिसे कुछ वोट ही हाल ही के इलेक्शंस में हासिल हुए। और उसी को लेकर मिनहाल लतीफ ने बीजेपी की बेसिक मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया। और माजर रहे, मिनहाल लतीफ बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पुलवामा लतीफ अहमद की बेटी है और उन्हें यह भी कह दिया कि उनके बाप ने नहीं बल्कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और आगे क्या कुछ जो है मजीद इकदाम होंगे वो पहले इस बारे में बाकायदा तौर पर डिसाइड करेगी और आगे फर्दर प्लान्स क्या होंगे उनके, उस पर बातचीत होगी। लेकिन हाल ही में जैसे बीजेपी ने पहला लिस्ट इशू किया, उसके बाद ही उन्होंने विड्रॉ कर दिया और उसके बाद कई सारे सवाल बीजेपी के उस लिस्ट पे उठे जो कल की सेंट्रल मीटिंग के बाद आज सुबह बीजेपी ने इशू किया था। और अभी तक श्रीनगर के हवाले से किसी भी उम्मीदवार का नाम सामने नहीं आया है। और बीजेपी के माने तो जम्मू हेडक्वार्टर्स की भी तस्वीर आपने देखी होगी, जहां पर कई सारे जो है नाराजगियां जताई गई कि जनाब जिन लोगों का नाम लिस्ट में आया है वो कहीं ना कहीं डिजर्व नहीं करते थे। अलबत्ता वो लोग जो डिजर्व करते थे मैंडेट पाना, उन्हें जो है इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। और उसके चलते ही जो है बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं से कुछ लीडर्स के अंदर नाराजगी जरूर देखने को मिली है। लेकिन कश्मीर रीजन के अंदर किसको खासूसी तौर पर श्रीनगर के हवाले से जो है कोई भी अनाउंसमेंट सामने नहीं आई है। और मिनहाल लतीफ ने एक बड़ा जोल्ट या यूं कह सकते कि बड़ा झटका जो है बीजेपी को दिया है जब उसने आज पार्टी को खैराबाद कह दिया। मजीद इलेक्शन के हवाले से और सियासत के हवाले से क्या कुछ सामने आता है सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप देखते रहिए शेख इमरान के साथ जम्मू लद्दाख विजन।